दिल वालों की दिल्ली वोट देने वाली है दोस्तों। और दिल्ली वालों सावधान, वोट उसे देना जो तुम्हारे मुद्दे उठाए, वोट उसे देना जो तुम में दरारें ना पैदा करे, वोट उसे देना जो तुम में नफरतें पैदा ना करे, वोट उसे देना जिसकी नीतियों, जिसकी सोच की वजह से हमारे गली मोहल्लों में दंगे ना हो। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जब दंगे होते हैं तो दरार होती हैं, और जब दंगे होते हैं तो उस दरार के चलते सिर्फ एक पॉलिटिकल सोच को फायदा होता है। मगर दोस्तों, दिल्ली में वोट डाले जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोशिश की है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरार डालने की। जी हां, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी वाले किस तरह से शीला दीक्षित की बेइज्जती किया करते थे, और उनके फेंके गए जाल में उनके बेटे संदीप दीक्षित फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल संदीप दीक्षित की हालत जो है ना, शादी के उस फूफा की तरह हो गई है जो बात बात पर मुंह फुलाए बैठते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। बहुत ही चतुराई से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरार पैदा करने के लिए पुरानी बात जो है वो अलाप रहे हैं। अब संदीप दीक्षित ने इस पर अपना बयान दिया है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। वो कहते हैं, मेरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, मगर उन्होंने जो शीला जी के योगदान की तारीफ की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी मां और प्रधानमंत्री 12 साल तक चीफ मिनिस्टर्स थे और उनके बीच में कई मोर्चों पर आदान प्रदान होता था, बातचीत होती थी। इस तरह की कर्टसी दिखाना बहुत अच्छी बात है। सच कर्टसी इज एसेंशियल इन पब्लिक लाइफ, कह रहे हैं कौन? माननीय संदीप दीक्षित। आपको याद होगा दोस्तों, जब स्वाति मालीवाल का मामला आया था सामने, तब संदीप दीक्षित का एक और बयान आया था जो इंटरव्यू उन्होंने एएनआई को दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई, ये आम आदमी पार्टी ही थी जिसकी सोच की वजह से आज एक ऐसा कानून है कि कोई भी औरत जो भी आरोप लगा दे उसे सच मान लिया जाता है, और जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे अपनी बेगुनाही साबित करना होता है। यानी कि ये दूसरी बारी है जब संदीप दीक्षित जो है आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर एक नाराजगी है। आज जो संदीप दीक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं अपनी मां को लेकर, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने शीला दीक्षित के बारे में क्या क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर पहला बयान, आप 15 सालों से सत्ता में हैं मगर अब तक आप पानी नहीं दे पाई हैं, और फिर आप यह पूछती हैं कि गुजरात मॉडल क्या होता है। अगला बयान 15 अगस्त 2011 को, कांग्रेस के दोहरे मापदंड की एक और मिसाल, अन्ना भ्रष्टाचारी हैं मगर ए राजा और शीला दीक्षित जो हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। संदीप दीक्षित से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, संदीप जी, प्रधानमंत्री ने तो 2011 में आपकी मां को भ्रष्टाचारी बताया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अब भी उनकी तारीफ करेंगे? आगे साहब, मोदी स्लैम शीला दीक्षित सेज हर जॉब इज टू कट रिबन्स। यहां पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला था शीला दीक्षित पर। तारीख थी 29 सितंबर 2013 और यह कहा था कि इनका काम सिर्फ रिबन्स काटना यानी फीते काटना है। यह बात अलग है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फीता काटते हैं, हर किस्म का उद्घाटन करते हैं। मगर बड़ा सवाल, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाई देती है कि हर कीमत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दरार पैदा किया जाए, और नाराज फूफा की तरह संदीप दीक्षित उस जाल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली वो शहर है जो जिसके पक्ष में जनादेश देता है। अपनी 7 सीटें वो जिसको देता है ना दोस्तों, अमूमन केंद्र में वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है। कुछ अपवादों को अगर हम भूल जाएं तो, कुछ एक्सेप्शंस को हम भूल जाएं, यानी कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कमाल कर देती है तो यकीनन केंद्र में इंडिया गठबंधन के आने के जो हैं चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं भूल सकते कि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी और वहां पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। मगर हम ये नहीं भूल सकते कि ये मान्यवर
अनिल मसीह जो कि भाजपा का नेता है, इन्होंने चुनाव के नतीजों को पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनाव के नतीजों को घोषित कर दिया गया था। दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो सकता है और दिल्ली में भी लड़ाई बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल जो कि अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं, उनका रिहा होना इंडिया गठबंधन के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जबरदस्त सहानुभूति है उनके समर्थकों में। याद कीजिए किस तरह से एक मंच पर चढ़ के उन्होंने कन्हैया को अपने गले लगाया था। वो वीडियो देखिए दोस्तों। बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के वीडियोस का फायदा होगा? याद कीजिए किस तरह से एक मंच पर सचिन पायलट और राघव चड्ढा दिखाई दिए थे। यानी कि कई जगहों पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नेता एक साथ काम कर रहे हैं, मगर अब तक, खैर अब तो दिखने का कोई सवाल भी नहीं पैदा होता क्योंकि कैंपेनिंग खत्म हो गई है। कायदे से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, रोड शोज करने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों को मिलकर रोड शोज करना चाहिए था और यह सवाल मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा था। तो मुझे जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल और अरविंद केजरीवाल एक ही मंच पर आए और रोड शो किया तो इसका पंजाब पर बुरा असर पड़ेगा और अकाली दल और भाजपा को फायदा हो सकेगा, क्योंकि फिर विपक्ष इनके खिलाफ जो है प्रचार करेगा कि देखिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ रोड शो कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने दिल्ली में एक साथ रोड शो नहीं किया। मगर हम ये नहीं भूल सकते, एक तरफ अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए और फिर रहस्यमय तरीके से स्वाति मालीवाल का कांड होता है। वो स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव विभव कुमार पर आरोप लगाती हैं कि उनके साथ हाथापाई की। पुलिस में केस दर्ज हो जाता है, विभव कुमार जो है वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, वो वीडियो सामने आया था जिसमें स्वाति मालीवाल बहस कर रही हैं, सुरक्षा कर्मियों को गालियां दे रही हैं, विभव कुमार को गालियां दे रही हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी, नौकरी खा जाऊंगी, गंजा, एक और गाली का इस्तेमाल किया था। वो वीडियो याद है कि नहीं आपको? सुनिए वो वीडियो। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला, प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे कैमरा। और फिर अगले ही दिन एक और सीसीटीवी कैमरा का वीडियो आता है जिसमें आप देख सकते हैं कितने प्यार से और आसानी से स्वाति मालीवाल बाहर जा रही हैं। इस वीडियो में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी बटन टूट गई हैं, उनके बाल ऐसे वैसे हैं या फिर उन्हें बुरी तरह से मारा गया है। मगर फिर जब पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जाती हैं तो इस तरह से लंगड़ा कर जाती हैं और यह वीडियो सबने देखा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं, मगर फिर स्वाति मालीवाल का कांड आ जाता है सामने। मेरा हमेशा से मानना है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी अब आखिरकार इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मगर स्वाति मालीवाल के मामले को जोरों से उठाया जा रहा है और बीजेपी को मदद मिल रही है गोदी मीडिया से। वो कायर गोदी मीडिया जो प्रज्वल रवन्ना पर डिबेट नहीं करता है, महिला पहलवानों पर डिबेट नहीं करता है, कुलदीप सिंह सेंगर पर डिबेट नहीं करता है। जब एक बलात्कारी को रिहा किया जाता है, यानी राम रहीम, उस पर डिबेट नहीं करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बलात्कारी राम रहीम ने बीजेपी को अपना समर्थन जतलाया है। कितने शर्म की बात है दोस्तों।
तो एक तरह से कहा जा सकता है दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यह ना भूलें किस तरह से कन्हैया कुमार पर उस व्यक्ति ने हमला किया था जो मनोज तिवारी के साथ मंच पर दिखाई दिया। इस बीच मनोज तिवारी के कुछ इंटरव्यूज सामने आए दोस्तों, और उन इंटरव्यूज में मनोज तिवारी जो हैं वो शर्मिंदा होते हुए नजर आए। जनता यह भी कह रही है कि क्या इस व्यक्ति को हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, खासतौर से तब जब सामने कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा आदमी है। मगर कन्हैया कुमार के खिलाफ भी भाजपा जो है वो लगातार प्रचार कर रही है, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है, उनके चरित्र पर हमला बोल रही है। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी वो जेएनयू के वीडियोस थे अमूमन सारे झूठे थे, खासतौर से वो वीडियोस जिनमें कन्हैया कुमार के बारे में अनर्गल दावे किए गए थे। तो दिल्ली के चुनाव दोस्तों बहुत दिलचस्प हो गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि न्यूज चैनल्स अरविंद केजरीवाल को कितनी तरजीह देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी तरजीह देंगे। हालांकि जहां तक मुझे पता है, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्य धारा का न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ उन्हें गाली देने का काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर प्रधानमंत्री खुलेआम आज शाम को इंटरव्यू देंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप देखिएगा जब वोटिंग पड़ रही होगी तब न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहेंगे। आप देखिएगा, और आप देख भी रहे होंगे वो लोग जो मेरा ये कार्यक्रम वोटिंग वाले दिन देख रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री छाए हैं। मैं नहीं भूला हूं, आज से कई सालों पहले की बात है दोस्तों, दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, तब बराक ओबामा यहां आए थे, और उस दिन तमाम न्यूज चैनल्स ने बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हुए तस्वीर पर जो है फोकस रखा था। पूरे दिन सिर्फ वही दिखाया गया था। यह बात अलग है कि उन चुनावों में कांग्रेस को 0 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें यानी 67 सीट्स मिली थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उस इतिहास को दिल्ली में दोहराया जा सकता है? क्या दिल्ली में 7-0 हो सकता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में? मैं बार बार कह रहा हूं, इस गठबंधन में कई विरोधाभास हैं, और यह ना भूलें 1 साल बाद जब दिल्ली के चुनाव होंगे, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं होंगे, आपस में मुकाबला कर रहे होंगे, आपस में गाली दे रहे होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि चुनावों से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो भाजपा में छलांग मार देते हैं, चाहे वो अरविंदर लवली हो या फिर राधिका खेरा हो। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संदीप दीक्षित भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भाजपा को मदद हो सकती है। इससे पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में इस वक्त ऑल इज नॉट वेल। कायदे से राहुल गांधी को अपने तमाम उम्मीदवारों से बात करनी चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं कि आप लोग इस तरह के बयानात ना दें जो कि गठबंधन के हितों के खिलाफ हैं। क्या राहुल ऐसा संवाद कायम कर रहे हैं? हालांकि मैं आपको बता दूं, राहुल हाल ही के दिनों में दिल्ली में खासे सक्रिय हो गए थे, मगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी या नहीं, उसका दारोमदार काफी हद तक इस शख्स पर है, यानी अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री भी दिल्ली में एक्टिव हुए थे, हालांकि उतने भी एक्टिव नहीं हुए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्या यह बात कोई इशारा कर रहा है? तो देखना है दोस्तों, दिल्ली किस बात पर वोट करेगी, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उसने पूरे चुनाव को बहा दिया था दोस्तों। भाजपा ने खुलकर पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे और उसे फायदा भी हुआ था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हां, फरवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मगर उसका राजनीति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो अब देखना है कि क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। इसके 2 असर हो सकते हैं, सहानुभूति भी दिख रही है, मगर दूसरी तरफ एक सोच ऐसी भी है जो कह रही है कि भैया जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में उतर कर आए थे अब वही जेल में जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया अब भी हैं, सत्येंद्र जैन अब भी हैं। ये तमाम चुनौतियां हैं
स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी एक चुनौती की तरह है, मगर देखना यह है कि दिल्ली का दिल किस पर आएगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।